गणतंत्र बचाओ रैली है और आपातकाल के दौरान उस वक्त की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए दुष्यंत कुमार की वो दो लाइनें मुझे याद आती हैं कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, गजब तो ये है फिर भी तुझे यकीन नहीं है, तू मशीन का पुर्जा है तू मशीन नहीं है, तू मशीन का पुर्जा है तू मशीन नहीं है। और साथियों, इस वक्त अघोषित आपातकाल चल रहा है इस देश में। इस देश के तमाम अच्छे नेताओं को, इस देश के तमाम गरीबों के मसीहाओं को उठा उठा कर तानाशाह सरकार जेल में डालने का काम कर रही है। आप लोग जरा सोचिएगा, इस देश के सरकार चल रही है दिल्ली में, वहां के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का क्या गुनाह था? क्या उनका गुनाह ये था कि उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए? क्या उनका गुनाह ये था कि देश के लोग सोच भी नहीं सकते थे सरकारी स्कूलों में जैसी शिक्षा की व्यवस्था की है? यहाँ तमाम साथी बैठे हुए हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपसे पूछूंगा राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपसे पूछूंगा उत्तराखंड का शिक्षा मंत्री कौन है तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री कौन है तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा, हिंदुस्तान ही नहीं इस दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, अगर पूछा जाएगा दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन है, हर व्यक्ति के जुबान पर होगा मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस देश को एक मॉडल दिया, जिन्होंने बताया गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोला जा सकता है, लोगों की स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं दी जा सकती हैं। उस फर्जी लॉटरिंग केस में सत्येंद्र जैन को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और एक हमारे नेता है उत्तर प्रदेश के प्रभारी, देश के सबसे बड़ी पंचायत की सबसे बुलंद आवाज आदरणीय सांसद संजय सिंह जी, पहले तो योगी बाबा उनके ऊपर 45 मुकदमे लगाते हैं और उसके बाद तानाशाह सरकार उनको उठा के जेल में डालने का काम करती है। क्या संजय सिंह जी का गुनाह यह है कि जब देश की सड़कों पर इस देश के अन्नदाता काले की कानून का विरोध कर रहे थे तो उन्होंने सदन के अंदर माइक तोड़ने का काम किया, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी? क्या उनका गुनाह यह है कि इस देश के अंदर मणिपुर में जब एक सेना में हमारे अधिकारी की पत्नी को वहां के 3 माताओं बहनों के साथ नग्न करके प्रयोग कराया जा रहा था, उसके खिलाफ संजय सिंह ने आवाज उठाई? क्या संजय सिंह का गुनाह यह है कि उन्होंने कुलियों की आवाज उठाई? क्या संजय सिंह का गुनाह यह है कि उन्होंने किसानों की आवाज उठाई? क्या संजय सिंह का गुनाह यह है कि उन्होंने गरीबों की आवाज उठाई? क्या संजय सिंह की गुनाह यह है कि उन्होंने माताओं बहनों की आवाज उठाई? नहीं साथियों, उनका गुनाह ये नहीं है। उनका गुनाह यह है कि इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में योगी बाबा जब अपने जान की भीख मांगा करते थे, गिड़गिड़ाया करते थे, उसी सदन में खड़े होकर संजय सिंह ने देश के सबसे तानाशाह सत्ताधीश के सामने घंटों तक मोदी अडानी भाई भाई देश बेच कर खाई मलाई का नारा लगाने का काम करते हैं। इसलिए आज इस तानाशाह सरकार से मैं बताना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी से बताना चाहता हूं, मैं जासा के अब्बा से बताना चाहता हूं कि कौन कहता है कि आधियों में पर नहीं तौले जाएंगे? कौन कहता है आधियों के पर नहीं तौले जाएंगे? कौन कहता है हमसे लब नहीं खोले जाएंगे? इन आधियों से बता दो हम डरने वाले लोग नहीं हैं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोले जाएंगे, कातिल ही बोले जाएंगे। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, हमें चलना है, हमें लड़ना है, हमें चलते रहना है, इस लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है। और अंत में 2 लाइनें कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि बंद पिंजरे में शेर को देखकर बच्चे भी मूंगफली के दाने फेंक फेंक कर मारते हैं। बंद पिंजरे में शेर को देखकर बच्चे भी मूंगफली के दाने फेंक फेंक कर मारते हैं। कभी जब खुले मैदान में संजय सिंह जैसे शेर से सामना होगा तो 36 इंच के सीने का ख्याल भी दिमाग से निकाल दिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा, चले चलिए कि चलते रहिए, चले चलिए कि चलना ही दलीले कामयाबी है। जो थक कर बैठ गए वो मंजिल पा नहीं सकते, जो थक कर बैठ गए वो मंजिल पा नहीं सकते। भारत माता की, भारत माता की। संजय सिंह जिंदाबाद।
जय सिंह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।